ये लीजिए सर, लीजिए। अब आप खा सकते हैं। कमाल का है ये। बैठो बैठो। कोई बात नहीं सर। अरे बैठो बेटा। तुम्हें एक बात बतानी थी। मैंने 2 नए कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, वो दोनों भी तुम्हारे। ठीक जी है सर, थैंक यू सर। खूब मेहनत करो और सब कैंटीन्स को बड़ा बनाओ, समझ गए? जी ठीक है। हाँ। बस इतना ध्यान रखना कि ऐसा ही टेस्ट आए। हाँ बिल्कुल सर। अरे बाप रे, आपको इतनी सारी किताबें पढ़नी हैं? तुम्हें क्या लगता है अगर मैं एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सका तो? अगर मैं फेल हो गया तो? अरे रे, ऐसा मत बोलिए। मैं अपने बेटे से बात करती हूँ। अब उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। अब वो 3 कैंटीन्स का मालिक है। मैं उसे समझाऊंगी कि अपने अहंकार को जाने दे। नहीं जानकी, जब भी डर हमें रोकता है हमारी मंजिल और दूर होती चली जाती है। अगर मैं हार गया तो सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसा हर बाप हार जाएगा। वो अपने बिजनेस में अच्छा कर रहा है, उसी तरह मुझे भी मेहनत करके सफल होना है और मैं होऊंगा, जरूर होऊंगा। हाँ। चलो 55 की उम्र में कॉलेज चले। एक बूढ़े ने रिटायर होने की उम्र में कॉलेज ज्वाइन कर लिया। वो अपनी उम्र के बारे में कुछ बताते नहीं हैं। मिस्टर शशि कुमार इस उम्र में डिग्री हासिल कर रहे हैं, यही सब बोल रहे हैं पूरे शहर में। हाल ही में उनका एक वीडियो YouTube पे बहुत मशहूर हो रहा है। आइए उनका ये वीडियो देखें। अरे तुम वहाँ किचन में क्या कर रही हो बुद्धू? अरे तुम्हारा पति टीवी पर आ रहा है और मेरे साथ इंटरव्यू देखो। जल्दी आओ, आओ बैठो यहाँ देखो। बस यही एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। अरे आओ आओ बैठो इधर, ये देखो। बस अब खूब मेहनत करनी है और कामयाब होकर दिखाना है। बस देखते रहिएगा, अंकल इस साल टॉप करेंगे और उसके बाद वो अपनी उम्र के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। अगर तुम्हारे अंदर चाहत हो तो कितनी भी मुश्किल हो तुम पढ़ सकते हो, चाहे जो भी उम्र हो। आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। मिस्टर शशि कुमार के लिए भी शुरू में बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने पर्सनली उनको सिखाया। मिस्टर शशि कुमार बहुत अच्छे पिता हैं, पर दूसरी तरफ उनका बेटा नालायक और आवारा है। शशि कुमार ने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए कॉलेज ज्वाइन किया है। बिल्कुल निकम्मा है वो। इस जैसे लड़के की तो मैं कहता हूँ ऐसी ही बेइज्जती होनी चाहिए। अब अगर उसके बाप ने एग्जाम पास कर लिया तो उसकी और बड़ी बेइज्जती होगी। फाइनली उसका बाप तो हीरो है, लेकिन ये लड़का बिल्कुल जीरो है। भगवान भी कभी कभी बेरहम हो जाता है। अच्छे परिवारों में ही नालायक बच्चे पैदा होते हैं। ये सब मेरी गलती है जानकी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं शर्त जीतने के चक्कर में मैं ये नहीं सोच पाया कि मेरे बेटे की कितनी बेइज्जती हो रही है। छी छी, ऐसा मत बोलिए आप। ये लड़का जो बोल रहा है गुस्से में बोल रहा है। नहीं, काश मेरे कॉलेज जाने के बारे में किसी को पता नहीं चल पाता तो आज ये नहीं होता। अब देखो ये क्या हो गया। जब कुमार 4 साल का था, जब हम दोनों का साइकिल से एक्सीडेंट हुआ, मेरी गलती से उसे बहुत तकलीफ पहुंची और मैं अगले 3 दिन तक सो नहीं पाया था। और आज भी उसको मेरी वजह से बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। मैं और नहीं सहन कर सकता। नहीं, मैं और सहन नहीं कर सकता। अरे नहीं, इस बात का बुरा मत मानिए। नहीं जानकी, एक बाप की सफलता से बेटे को प्रेरणा मिलनी चाहिए, बेइज्जती नहीं। ऐसी सफलता जीत नहीं होती। नहीं चाहिए ऐसी सफलता, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। ऐसा मत बोलिए। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कोई है? आपका बीपी हाई है, आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बाकी सब कुछ ठीक है। बताइए, आपको क्या कुछ परेशान कर रहा है? आप मुझे बता सकते हैं। ये पढ़ रहे हैं ईस्ट वेस्ट कॉलेज। ओह, तो आप वो शशि कुमार हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। सुना है कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो फिर अपने मन की चीज करते हुए भी चिंता में क्यों है?
आपने जिंदगी में बहुत दुख देखे होंगे, पढ़ाई उसके सामने कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपको ठीक से खाना खाना होगा, अच्छे से पढ़ाई करिए और परीक्षा में अच्छे से नंबर लाइए और सबको बता दीजिए कि इस उम्र में भी पढ़ाई हो सकती है। मैं कुछ दवाएं लिख देता हूं, उनको रोज लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नमस्कार। जानकी, पढ़ाई के बारे में सोच सोच कर जब मैं इतना परेशान हो गया हूं तो हमारा बच्चा भी। मैंने उस पर बचपन से कितना दबाव डाला है, कितना परेशान किया है। पढ़ाई में टॉप करना है, बड़ा ऑफिसर बनकर दिखाना है। मैंने उसे कितनी तकलीफ पहुंचाई, कितना परेशान किया, ये सोचकर मैं अंदर से मरा जा रहा हूं। देखो, फिर शुरू मत हो जाओ। पता है, यही चिंता है। अब क्या हुआ है? हमारा बेटा जो कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए चलें। भाई देख, ये इंटरव्यू तो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया है। अगर ये बुढ़ा एग्जाम पास कर लेगा तो ये तो हीरो बन जाएगा भाई। पहले ये एग्जाम तो दे, हीरो तो तब बनेगा। जानकी, मैंने इतने दिन खूब मेहनत की है, मैं परीक्षा में पक्का पास हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं पास हुआ, मेरे बेटे का सब मजाक उड़ाएंगे। मैं ऐसी सफलता नहीं चाहता जिससे मेरी बेटी की बेइज्जती हो। अगर मैं यहाँ रहा तो तुम मुझे किसी न किसी तरह मना लो कि परीक्षा देने के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूं। हेलो माँ। हेलो हेलो, सुनो बेटा, पता नहीं तुम्हारे पिता कहाँ हैं। वो दरअसल एग्जाम नहीं देना चाहते थे, इसलिए चिट्ठी छोड़कर चले गए। चिट्ठी? कब? बस अभी। उनका फोन भी स्विच ऑफ है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आप चिंता मत करो, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ, तुरंत ही जा रहा हूँ। बाय। ठीक है। कहाँ जाना है? पता नहीं कहाँ जाना है। चलो चलो, इन्हें कहीं नहीं जाना, चलो। ओए, इधर आओ। यहाँ क्या कर रहे हो? सर, बस अड्डा शहर के बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। तुम्हें पता नहीं कि कहाँ जाना है तुम्हें? बैग में क्या है? बस कपड़े हैं सर। चेक करो। सर ये देखिए। ये क्या है? सर, ये मेरे बैग में कैसे आया? मुझे नहीं पता सर। यही सब हर कोई कहता है। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ सर। ये सब मिडिल क्लास के लोग ही करते हैं। चल अब जीप में बैठ। जा रहे हैं मुझे सर। सर, मेरा गला कसूर नहीं है सर। सर, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? ये क्या है? मैं कोई अपराधी नहीं हूँ सर। हथकड़ी क्यों पहना रहे हो सर? लेफ्ट चलो। सर, हम एनकाउंटर स्पॉट पे आ गए। नीचे उतर अभी। मुझे लगता है बेटा ये विक्रम के गुंडे हैं, मुझे मारने लाए हैं। बेटा ध्यान से। मुझे ये बताओ कि तुमने रास्ता क्यों बदला? हम लोग असली पुलिस वाले नहीं हैं। मुझे रोड पर खतरा लगा तो हम शॉर्टकट रास्ता लेकर यहाँ पर आए हैं।
मुझे माफ कर दो सर, गलती हो गई। क्या करूं मैं बेवकूफों का? चाबी दो मुझे। दो। पेमेंट सर। ए निकल यहाँ से। पापा मुझे नहीं पता था आप कहाँ हो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा आपके पास पहुंचने के लिए। मुझे माफ करना। वैसे कहाँ जाने का प्लान था आपका? हाँ, एक दूसरे के अलावा कौन है हमारे पास? आपको पता है माँ को कितनी चिंता हो रही थी। ये सब कुछ क्यों किया आपने? विक्रम को टीवी पे सुन के बेटा, मुझे लगा मेरी सफलता तुम्हारी हार होगी, और मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता बेटे, इसीलिए मैं चला जाना चाहता था। आखिरकार आप सोच क्या रहे थे पापा? कितने बच्चों को अपने पापा का ख्याल रखने का मौका मिलता है। हम लोगों ने तो इस पढ़ने के खेल को एक चुनौती की तरह शुरू किया था ना पापा, लेकिन जितना खेला उतना समझा कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेल रहे थे, हम तो एक दूसरे के लिए खेल रहे थे। मैं तो बस ईंटें इकट्ठी कर रहा हूं, लेकिन घर तो आप ही को बनाना है। मैंने इकट्ठी कर ली है, घर बनाना आपके हाथ में है। बात यह है, अब या तो आप खेलें और हम दोनों जीतें, या फिर आप ना खेलें और हम दोनों हारेंगे। ये आपके ऊपर है पापा। सुनिए जी, ये सब बातें बाद में करते हैं, मुझे परीक्षा के लिए देर हो रही है। मैं तो बस आपको गुड लक बोलने आई थी। आपकी परीक्षा अच्छे से होगी। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे अभी जाना चाहिए। सुनिए, परीक्षा में अच्छा करना। अरे जल्दी आओ, टाइम निकल रहा है, जल्दी आओ। अरे ध्यान से अरे भाई। जल्दी। अरे जाने दो मुझे जाने हॉल दो। टिकट। पहले मेरा हॉल टिकट दो। पता है, इसलिए मैंने रख लिया था अपने पास। थैंक यू। एक पियन ही दूसरे पियन की मदद करता जल्दी है। जाओ। अरे बाप रे, क्या मैं हुआ सबसे अब? जरूरी चीज तो भूल ही गया। अरे ये लो पेन। तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छा करके आना। जाओ जाओ Thank you, जल्दी। sir। हाँ, मैं बाद में चलो, अब मिलता जाओ भी। ए, एक्सक्यूज मी मैडम। थैंक यू मैडम। पढ़ना या परिवार की देखरेख, क्या ज्यादा बड़ा है? ये खेल एक चुनौती की तरह शुरू हुआ था, लेकिन ये एक बाप को अपने बेटे की कोशिशें सिखा गया, और एक बेटे को उसके पिता का दर्द। शशि कुमार ने अपना सीए पूरा किया और ऑडिटर बन गया। और सिर्फ 23 साल की उम्र में शिव कुमार का खुद का एक रेस्टोरेंट है। इस झगड़े से उठी लहर ने बहुतों को प्रेरित किया। दोनों कॉलेज कुमारों ने एक चीज सिखाई हमें, सिर्फ सपने देखो मत, उन्हें पूरा भी करो, उम्र का ख्याल न करते हुए।